हाय बच्चों, मैं डीएन सर आपके लिए आज नया लेक्चर लेकर आ गया हूँ। इस लेक्चर का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट की डिफिनीशन क्या होती है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं और इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और तो आइए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दो वेक्टर ले रखा है, इसी से डिफिनीशन को हम लोग क्रिएट करेंगे। दो वेक्टर है, इनका अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो ये दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और इनके बीच में जो है एंगल है साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या होता है, इन दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है, उसी को एन कैप लेते हैं। ये डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेंगे। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड केवल ले लें तो दोनों तरफ मॉड लगा देते, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप की जो वैल्यू होती है वो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है कितनी होती है आपको पता है, 1 होता है। 1 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन कैप ए कैप बी कैप साइन थीटा और ये 1 हो जाएगा। तो ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो यहीं से हम डिफिनीशन लिखाएंगे। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज the cross product of two vector A and B in magnitude is defined as the प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स एंड साइन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये क्या कह रहा है, दो वेक्टर है, उनका अगर मैग्नीट्यूड हमको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो वो दो क्या होता है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और साइन एंगल जो होता है उनके प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसकी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं प्रॉपर्टीज एक जगह सारा प्रॉपर्टीज लिख दूं। आइए मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज देखिए क्या होती है कि इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि अगर ए क्रॉस बी यहाँ पे हमको निकालें तो वो इक्वल नहीं होगा किसके, बी क्रॉस ए के। इसके पहले वाली प्रॉपर्टी यानी क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता था, वहां पे ए डॉट बी इज इक्वल टू होता था बी डॉट ए, इसलिए वो फॉलो करता था। लेकिन यहाँ पे ये फॉलो नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ जाती है, तो डायरेक्शन दोनों का अलग अलग हो जाता है। तो अगर हमको इक्वल करना है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और वेक्टर बी क्रॉस ए लिख देंगे, तो ये इसके इक्वलेंट हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा, लेकिन अगर इक्वल करना है तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे कितनी है, दूसरी प्रॉपर्टी आपका ये है यहाँ पर कि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ तो जो फॉलो करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ, दैट इज क्या होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी वो इक्वल हो जाएगा क्या, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये प्लस है ध्यान दीजिएगा। तो ये जो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई वेक्टर दो हैं, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब उनके बीच में क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, अगर दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं, तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और इनके बीच में साइन एंगल थीटा। तो साइन एंगल थीटा चूंकि दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं क्रिएट होगा। जब एंगल क्रिएट नहीं होगा तो हम लोग उसकी जगह पे क्या मान लेते हैं, जनरली 0 डिग्री मान लेते हैं। तो आइए 0 डिग्री अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए जरा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू साइन 0 डिग्री। क्यों 0 रखा हूँ, क्योंकि ये पैरेलल है। तो 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो 0 का इन समय मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख देंगे 0। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका जो है मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो हमेशा क्या होता है, 0 आता है। ये याद रखिएगा यहाँ से। अगर ये दोनों वेक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तब क्या केस बनेगा, तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो थीटा हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ थीटा है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमने यहाँ पे रख दिया। अब वैल्यू अप्लाई कर देना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाएगा। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ये मॉड है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर दो वेक्टर ए और बी है, इनका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, इक्विवेलेंट आता है। कब, जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर सेम है, इफ बोथ वेक्टर आर सेम, अगर दोनों सेम है, दैट इज ए क्रॉस ए की बात कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे क्या होगा, तो पहले का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में एंगल। तो देखिए चूंकि दोनों एक ही वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री बनेगा। जब 0 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, बी की जगह पे देखिए ए रहेगा यहाँ पे, और ये साइन 0 डिग्री। और 0 डिग्री की वैल्यू अभी आपने पढ़ा है, क्या रखा हुआ है, 0 होती है। 0 से सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर सेम वेक्टर है उसका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है यहाँ से। अब हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर की प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे मिटा दूं और नया लिखूं। चलिए आइए अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए 6वीं प्रॉपर्टी है। देखिए अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर में होता क्या है कि यहाँ पर ये x होता है, ये y होता है और ये z होता है। x एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है यूनिट वेक्टर वो i होता है, ये ओरिजिन मान लेते हैं, ये z और ये जो होता है वो k वेक्टर होता है। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो देखिए अगर क्रम से चलते हैं, i के बाद j, तो इसका क्रॉस अगर निकालते हैं तो हमेशा k आता है।
जे के बाद क्या चलेंगे के, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ये देखिए आई है, आई के बाद जे है और जे के बाद के है, आई से जे चलेंगे, जे से फिर के चलेंगे, तो ऐसे ही चलेंगे हम लोग क्या है साइक्लिक ऑर्डर में। तो जे के बाद के चलेंगे तो क्या आएगा, आई आ जाएगा, के बाद इंटू आई चलेंगे, के बाद आई चलेंगे तो जे आ जाएगा, ये साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा तब, ठीक है। लेकिन अगर इस ऑर्डर को हम लोग अगर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा, अगर ऑर्डर जैसे ही चेंज हो गया तो जैसे कह दिया आई क्रॉस सॉरी जे क्रॉस आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, ठीक है। अगर के क्रॉस जे कर दिया तो यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। आई क्रॉस के हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा, ये आपका साइक्लिक ऑर्डर जो है चेंज हो जाएगा, तब क्या ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, इनकी प्रॉपर्टीज है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है दो वेक्टर को का जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग जो है बात करते हैं कैसे दो वेक्टर को का डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। चलिए हम दो वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, दो वेक्टर ले लेते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k है, और वेक्टर बी ले लेते हैं, क्या हो जाएगा b1 i प्लस b2 j और प्लस b3 k हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, इसमें मैथ का डिटर्मिनेंट रूल लगता है। डिटर्मिनेंट रूल में क्या होता है, इसमें आई जे के का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, यहाँ लिखेंगे के, और ये देखिए आई का जो है कोफिशिएंट है a1, यहाँ पे भी आई का कोफिशिएंट है b1, ठीक है, इसका कोफिशिएंट है a2, इसका कोफिशिएंट है b2, इसका है a3 और इसका है b3, ठीक है। तो करते क्या है, सबसे पहले हम आई को लिखते हैं, देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, ये मैथमेटिक्स का डिटर्मिनेंट रूल कहता है, वहां से ये लिए गया है, ठीक है। तो प्लस के यहाँ पे प्लस लिखते हैं। अब इस रो को और इस कॉलम को जो है क्या कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, तो जो आता है वही हमारा उसके, देखिए ये बंद करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो मैं ये आई लिखा हूँ, a2 b2, ठीक है, a3 b3, फिर माइनस जे हो जाएगा, जे को बंद करेंगे तो ये वाला देखिए बंद हो जाएगा, बचेगा क्या a1 b1 a3 b3, a1 b1 a3 b3, प्लस अगर के की बात करते हैं हम लोग तो के को ओवरलैप कर लेंगे और इसके सामने जो ये ओवरलैप करेंगे तो a1 b1 a2 b2, ये b2 है, ध्यान दीजिएगा, a1 a2 b1 b2। अब कुछ करना नहीं है तुम्हें, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और जो है माइनस का साइन बीच में लगा दीजिए। तो देखिए इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 b3, फिर माइनस इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b2 a3, ठीक है। देखिए माइनस जे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस के, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 माइनस b1 a2, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, a क्रॉस b हो जाएगा। तो ये आपका जो है फॉर्मूला एक तरह से बन गया, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वेक्टर दिया रहेगा तो हम लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं दो वेक्टर्स का, ठीक है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग कोई क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझाते हैं कि हमने किया क्या है। तो आइए हम कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिएगा, आप कोई क्वेश्चन लेके समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
और आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख लें। बहुत ही आसान होता है, अक्सर पेपर में 2 या 3 नंबर्स में आ जाते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस j माइनस 2k, देन फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए और बी आपके वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही हम लोग काम करेंगे जैसे हम लोग पीछे करते आए हैं। क्वेश्चंस को लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है 2i माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दिया है, i माइनस j माइनस 2k। तो ए क्रॉस बी हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट बनाएंगे i j k, सबके कोफिशिएंट को इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। i का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे पहले 2 है, यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे 4, माइनस का भी साइन लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं, यहाँ पे भी देखिए 1 माइनस 1 मानते हैं, ये देखिए माइनस 2 है, ठीक है। अब करेंगे क्या, वही प्लस माइनस प्लस, जैसा कि अभी मैंने डिटरमिनेंट में आपको बताया है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, आई देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो ये प्लस आई लेंगे तो इसको घेर लेंगे और इसको घेर देंगे, बचेगा क्या यहाँ पे माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 2, फिर यहाँ माइनस जे होता है, माइनस जे को जब ओवरलैप करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 2 1 4 माइनस 2 2 1 4 माइनस 2 प्लस के की बात कर लेते हैं हम लोग। तो के बात करेंगे तो ये ओवरलैप करेंगे तो 2 1 माइनस 3 माइनस 1 2 1 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए आंसर को हम लोग देखते हैं। हमने कहा था इसको इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 2 सॉरी माइनस 3 माइनस 2 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1, ये 4, ये जो है फार्मूला में है इसलिए वहां से लिखा गया है। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, फिर माइनस फार्मूले में होता है 1 इंटू 4, मैंने अभी लिखा है, आप रिवाइंड करके पीछे देख सकते हैं। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 में सॉरी, और 1 का माइनस 2 नहीं है माइनस 3 है। तो आइए देखते हैं, माइनस का माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, माइनस जे है, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और माइनस 4 यहाँ पर भी हो जाएगा, प्लस के, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 6 में से ये 4 हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये माइनस दोनों है तो जुड़ जाएंगे, और ये एक माइनस है एक प्लस है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1, साइन उसका बचेगा जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला 3 प्लस है, प्लस लिखते नहीं है। तो 2 को यहाँ पे करेंगे तो 2i माइनस माइनस प्लस 8j और प्लस के, ये आपका क्या निकल गया, ए क्रॉस बी निकल गया। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। और देखिए कितना आसानी से निकल गया है, जो आपको बहुत आसान तरीके से मैंने बता रख दिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और आप लोग इसको लगाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अब जिसका आंसर सही रहेगा मैं उसे जो है कमेंट में बताऊंगा कि किसका आंसर क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 2j माइनस 5k, ठीक है। तो फाइंड ए क्रॉस बी, ये आपका जो है HW है, आप इसको बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोग जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो, और आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी जो है बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आ सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।